Therefore I am stressing on this point. Where is book? Where is book? Where is book? So kindly help me. This is my request. हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज हम आत्मा के विषय पे चर्चा करेंगे। बहुत से लोग हमें पूछते हैं कि प्रभु जी आत्मा क्या है, आत्मा की प्रकृति क्या है, आत्मा की शरीर में कैसे पहचान कर सकते हैं, आत्मा का आकार क्या है, जैसे कई प्रश्न जो है वो हमसे लोग पूछते हैं। तो सबसे पहले आत्मा की पहचान हम कैसे करते हैं? आत्मा की पहचान शरीर में जो व्याप्त हमारे चेतना है उससे हम आत्मा की पहचान करते हैं। चेतना का मतलब कॉन्शियसनेस। शरीर के अंदर, सारे शरीर के अंदर चेतना फैली हुई है, तो उस चेतना से ही हम पहचान लेते हैं कि शरीर में आत्मा है। तो इसका मतलब आत्मा का लक्षण क्या है? चेतना है। जैसे किसी व्यक्ति के शरीर के किसी एक अंश में या पूरे शरीर में कोई दर्द हो रहा है, तो इस दर्द का अनुभव जो है वो केवल उसी शरीर को होता है, दूसरे शरीर में उस दर्द का अनुभव नहीं होता, क्योंकि आत्मा जो है वो व्यष्टि आत्मा है, तो वो केवल उसी शरीर तक ही आत्मा जो है वो सीमित है। आत्मा का जो अनुभव है, आत्मा की जो चेतना है वो उसी पर्टिकुलर शरीर में ही हम अनुभव कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर शरीर में ही आत्मा जो है व्याप्त है। तो चेतना जो है वो आत्मा का लक्षण है। अब कई लोग हमें प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु जी आत्मा कहाँ पे स्थित है? तो वेरी सिंपल, गीता में भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि आत्मा जो है हमारे हृदय में स्थित होती है। चाहे मेडिकल साइंस इस बात को तो स्वीकार करता है कि शरीर में जितनी भी शक्ति प्रवाह करती है, या शरीर में जितनी भी शक्ति का उद्गम है वो हृदय से है, लेकिन मेडिकल साइंस ये स्वीकार नहीं करता कि शरीर में जो शक्ति का प्रवाह हो रहा है वो हृदय में आत्मा के कारण हो रहा है या आत्मा के द्वारा हो रहा है। निस्संदेह आत्मा परमात्मा के साथ हृदय में स्थित है, और शरीर में जितनी भी गतियां हो रही है, जितनी भी मूवमेंट्स शरीर की हो रही है, वो जो सारी शक्ति जो आ रही है वो हृदय में स्थित आत्मा से आ रही है। तो आत्मा ही हमें जो है सारे शरीर को शक्ति प्रदान करता है। अगर आत्मा माइनस शरीर में से आत्मा माइनस कर दे, शरीर माइनस आत्मा, शरीर माइनस कॉन्शियसनेस, तो डेड बॉडी बनता है। आत्मा है तो शरीर में चेतना है, अदरवाइज शरीर क्या है? डेड। इसी प्रकार कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु जी आत्मा का आकार क्या है? तो आत्मा का जो आकार है हमारे सर के बाल के अगर भाग के 10,000 में भाग के बराबर होता है। अगर हम अपने सर के बाल के अगर भाग के 100 हिस्से कर दें और प्रत्येक ऐसे हिस्से के आगे फिर 100 हिस्से कर दें, तो वो जो परिमाप आता है वो आत्मा का परिमाप है। तो हम कह सकते हैं कि आत्मा का जो माप है वो हमारे सर के बाल के 10,000 में भाग के बराबर होता है। हरे कृष्ण।